शास्त्रों में कथा आती है जिसमें बताया गया कि द्रौपदी, जैसे आपने सबने महाभारत देखी होगी, उसमें बताते हैं जब द्रौपदी को अज्ञातवास, पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, तो वहां पर एक ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ आते हैं और ऋषि का नाम था दुर्वासा ऋषि। बहुत क्रोधित हो जाते थे बहुत जल्दी, तो वो उनके घर पर आते हैं और घर पर आकर के युधिष्ठिर को बोलते हैं कि मुझे भूख लगी और मेरे शिष्यों को बहुत तेज भूख लगी है, तुम हमारे लिए प्रसाद का अरेंजमेंट करो, हम अभी आ रहे हैं स्नान करके। ऐसा बोल करके वो चले जाते हैं। ये दोपहर का वक्त था, सारे पांडव प्रसाद ले चुके थे। युधिष्ठिर महाराज अंदर जाते हैं, द्रौपदी को बोलते हैं अभी 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं। द्रौपदी बोलती है मैंने भी प्रसाद अभी ले लिया। तो बोलते कोई बात नहीं, अब बना लो। तो बोले बनाओ कैसे? बोले तुम्हारे पास अक्षय पात्र है ना, वो अक्षय पात्र जिसमें प्रसाद कभी खत्म नहीं होता, तुम जितने लोगों को भी सर्व करो वो कभी खत्म नहीं होता। अक्षय का अर्थ है जो समाप्त नहीं होता। तो द्रौपदी बोलती आपको पता नहीं मुझे अक्षय पात्र दिया गया था तो क्या बोला गया था? मुझे बताया गया था कि ये तब तक अन्न प्रस्तुत करेगा या प्रकट करेगा जब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। जैसे ही मैं भोजन कर लूंगी उसके बाद इसका कार्य समाप्त हो जाएगा, इसको समझ आ जाएगा कि मुझे अब और प्रकट नहीं करना, तो मैं तो भोजन कर चुकी हूँ, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। तो सब परेशान हो जाते हैं। ऐसे परेशान के समय में द्रौपदी भगवान कृष्ण को याद करती है और जैसे ही याद करती है भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट होते ही भगवान कहते हैं मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और जब ऐसा बोलते हैं तो द्रौपदी कहती है आप तो मेरे को और परेशान कर रहे हो क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी 10,001 लोगों को प्रसाद देना है और मैं तो आपको बुलाया मदद कीजिए। बोले नहीं, पहले मेरी भूख मिटाओ, उसके बाद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बोलते कहाँ से मिटाओ? बोले आपने किसमें खाना बनाया? अक्षय पात्र लेकर आओ। बोले उसमें तो कुछ भी नहीं बचा। लेकर आती है, देखते उसमें एक दाना चिपका होता है कहीं पर चावल का। भगवान उसको उठाते हैं, बोले ये दे दो मुझे। भगवान खाते हैं और भगवान संतुष्ट हो जाते हैं उसमें। संतुष्ट होकर भगवान का पेट जैसे भरता है भगवान डकार लेते हैं। उधर जो स्नान करने 10,001 दुर्वासा जी के साथ ऋषि और बाकी गए थे, उन सबका पेट स्नान करते करते ही भर जाता है और सब आते ही नहीं वापस, डर के मारे कि भीम हमें जबरदस्ती खिलाएगा, इसलिए वापस चले जाते हैं। तो इस कथा से हम क्या देखते हैं कि भगवान रक्षण करते हैं अपने भक्तों का और भगवान का वो उन्होंने केंद्र में रखा अपने जीवन के। 10,001 आए थे, अगर वो सोचते कि हम ही खिलाएंगे इनको तो कभी नहीं खिला पाते और गुस्सा और रहते, लेकिन उन्होंने जैसे ही भगवान को याद किया, अपने जीवन के केंद्र में लेकर आए, पहले भगवान को दिया तो बाकी सब अपने आप तृप्त हो गए।